हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कटोरी सोयाबीन से बरी से यानी कि सोया चंक से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा बिल्कुल नया मजेदार रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, सब्जी और पराठे तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार ये रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी सोयाबीन से बरी लिया है। जो रेगुलर कटोरी होती है, दाल खाते हैं, वही कटोरी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे 2 गिलास गर्म पानी। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें सोयाबीन बरी को फूलने के लिए डालना होगा। तो पानी में हमने सारे सोयाबीन बरी को डाल दिया है, तो इसे एक बार बढ़िया से चला लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट फूलने के लिए रख देते हैं। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, तावा को हमने गैस पे चढ़ा दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच सौंफ लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच साबुत धनिया भी ले सकते हैं। तो अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का लाल होने तक भून लेंगे। तो देखिए, हल्का लाल हो चुका है। ज्यादा देर इसे ना भुने वरना मसाले के टेस्ट खराब हो जाएगा। तो जैसे ही हल्का लाल हो, अच्छी खुशबू आने लगे, इसे निकाल लें। तो चलिए, मसाले भून गए हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक इधर सोयाबीन से बरी भी बढ़िया से फूल गया है। तो बरियों को फिर से एक बार चला लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे ठंडा पानी लेंगे। जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है वही हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन बरियों को छान कर ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे कि यह जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, ठंडा पानी में डालते ही ये बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो अब इन्हें हम हाथों से इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे तुरंत बनाना है, इसलिए हमने ठंडा पानी में डालकर इसे ठंडा कर लिया है। तो अगर आपके पास समय हो तो इसे ठंडा पानी में डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इसे ठंडा होने दीजिए और इसके बाद इसे इस तरह से निचोड़ कर निकाल लीजिए। अब हमने यहाँ पे ग्राइंडर लिया है और ग्राइंडर में आधा सोयाबीन बरी को डाल दिया है। अब यहीं पे डाल देंगे 10 से 12 लहसुन के कली और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्ची को हमने काट लिया है ताकि बढ़िया से इसमें ग्राइंड हो जाए। और देखिए, इसे बीच बीच में चलाते हुए हमने दरदरा से इसे पीस लिया है। तो बस इसी तरह से आपको इसे पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पे यह हमारा सोयाबीन बरी बढ़िया से दरदरी पीस गई है। तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ सोयाबीन बरी है ना, उन्हें भी ग्राइंडर में डाल देंगे और इसी तरह से उसे भी दरदरी से पीस लेंगे। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं डालना है, बस ढक्कन बंद करेंगे और इसे भी दरदरी सा पीस लेंगे। तो लीजिए, सारे सोयाबीन बरियों को हमने दरदरी से पीस लिया है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो भुना हुआ मसाला रखा है ना, उसे कूट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अदरक कूटने वाली खल ले लिया है। अब हमें भुने हुए मसाले को दरदरा सा कूट लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। तो देख सकते हैं, बिल्कुल दरदरी सी मसाले को कूट लिया है। तो चलिए, सबसे पहले इस मसाले को डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और फिर हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज कच्चे आलू को ग्रेट करके पानी में बढ़िया से धो लिया है। तो इन ग्रेट किए हुए आलू को डाल देते हैं और इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो लाल मिर्च पाउडर की जगह पे आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। चटपटा स्वाद के लिए 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर चाट मसाला ना हो तो यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच अरारोट पाउडर। तो आप चाहे तो अरारोट पाउडर की जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 चम्मच बेसन लिया है, लेकिन दोस्तों बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब इसे हाथों से मिला लेते हैं। तो पहले हम इसे हल्के हाथों से बढ़िया से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसे मुट्ठी से मसलते हुए मिलाएंगे ताकि इसमें बढ़िया से एक बाइंडिंग आ जाए। तो देखिए, ये जो मिक्सचर है अभी अच्छे से नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच और बेसन डालेंगे। तो 1 चम्मच बेसन डाल देते हैं और इसे फिर से मिला लेते हैं और उसके बाद मिश्रण को उठाकर मुट्ठी में इस तरह से दबाते हुए बांधेंगे। तो देखिए, बन तो रहा है लेकिन ये बीच में हल्का हल्का सा टूट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो बचा हुआ 1 चम्मच बेसन है और इसके बाद फिर से मिलाने के बाद मुट्ठी में बांधकर चेक कर लेंगे। तो देखिए, मुट्ठी में उठा लेते हैं और हल्के हाथों से ही दबा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से बंध रहा है। तो बस इसी तरह का इसका बनावट चाहिए। तो मिक्स हमारा रेडी है। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हाथों को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे और फिर से थोड़ा सा मिक्स में से लेंगे और इस तरह से इसे लंबाई में शेप दे देंगे
और थोड़ा सा बीच में उंगलियों से इसे होल कर लेंगे हल्का सा। और इसके बीच में अब हम यहाँ पे एक पेंसिल लेंगे और इस तरह से डाल देंगे और इसे मुट्ठी में बांधते हुए बढ़िया से पैक कर लेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बढ़िया से पैक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम इसे क्या बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पे पेंसिल को निकाल लेंगे। पेंसिल को हमें इसमें नहीं रखना है, बस इसका एक शेप देने के लिए हमने पेंसिल का सहायता लिया था, क्योंकि इसे हमने सीख कबाब का शेप दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना बढ़िया से सोया चंक्स सीख कबाब बनकर तैयार है। तो दोस्तों इसे प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से एक पीस और बना लेंगे। अगर आपको यह बनाने में दिक्कत होगी तो हम आपको दूसरा शेप भी बनाकर दिखा रहे हैं, आप उस तरह से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन यह इस तरह से बहुत ही इजीली बन जाता है, आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना आसानी से बन रहा है। बस इस तरह से अच्छे से पैक कीजिए और धीरे से पेंसिल निकाल लीजिए। तो इसी तरह से हमने कुछ बना लिया है यहाँ पे सीख कबाब। अब हम इस कबाब का दूसरा शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसे गोल गोल पहले शेप दे देंगे और इसे शेप देने के बाद हाथों पे हल्का सा दबाएंगे। जिस तरह से कटलेट बनाते हैं ना, तो इसे कटलेट का शेप दे देंगे। तो बस इस तरह से भी आप चाहें तो इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बिना पेंसिल के सीख कबाब वाले शेप देना, तो आप इस तरह से इसे थोड़ा सा मिश्रण मुट्ठी में लीजिए और बिल्कुल इसे मुट्ठी में बांधते हुए लंबाई में शेप दे दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल लंबाई वाले सीख कबाब का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस अंतर यही होगा कि जो सीख कबाब में बीच में होल होता है ना, वो इसमें होल नहीं रहेगा। बस इसी तरह से आप इसे शेप दे सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान लगे ना, एक बार इस नाश्ते को जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे फ्राई करने का तरीका भी देख लीजिए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा तेल नहीं लेना है, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है, यानी कि 1 कप। और तेल को बढ़िया से गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो कर लिया है और मीडियम लो फ्लेम पे इस तरह से हम यहाँ पे सीख कबाब को डाल दे रहे हैं। तो एक बार में ज़्यादा कबाब नहीं डालें, उतना ही डालें जिससे कि यह बढ़िया से पलटी हो जाए। तो हमने यहाँ पे 6 पीस डाल दिया है। अब इसे जब एक तरफ से हल्का लाल हो जाएगा पलट लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे गैस का फ्लेम आप मीडियम लो रखें। अगर आपको ज़रूरत लगे कि थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे मीडियम और हाई के बीच में रख सकते हैं। और इसी तरह से दोनों तरफ से उलट पलट कर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाता है। खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और दोस्तों यह टेस्टी के साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोया चंक से इसे बनाया है। तो इस तरह से हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप एक बार इस तरह से सोया चंक्स के कबाब बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो गया, इसे फटाफट निकाल लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं देखने में ही इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो इसे हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। अब जो बचा हुआ जो कबाब है ना, उसे भी फटाफट डाल देते हैं और इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे उलट पलट कर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से उलट पलट कर मीडियम फ्लेम पे इसे भी हमने गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो दोस्तों है ना यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेज कबाब। तो आप एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें। चलिए तोड़ कर दिखाते हैं। तोड़ने से पहले एक बार आपको इसका आवाज़ सुना देते हैं। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो दोस्तों ये पेंसिल वाली सीख कबाब है, अंदर से भी बहुत बढ़िया से पका है, क्योंकि बीच में पेंसिल से बनाने से होल हो जाता है। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया वो क्रिस्पी होता है। तो लीजिए ये हमारी कटलेट शेप वाली कबाब है। तो ये भी अंदर तक बहुत बढ़िया से पका है। तो बस आपको जो भी शेप पसंद हो एक बार इसे ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।